Guys, welcome back to Sanskar Academy Education Plus. So today we are going to read about class 10th English book Footprints Without Feet, lesson number 1, A Triumph of Surgery. So this is the story of a rich lady who has a dog and who has become very fat, and then she meets a doctor, and let's see how the doctor treats the dog. सो बेसिकली इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है मिसिस पैम्फ्री, जो कि एक रिच लेडी हैं, अभी मैंने आपको बताया था। सेकंड कैरेक्टर है उनका डॉग ट्रिकी, जो कि बहुत लेज़ी है, कुछ काम नहीं करता। और थर्ड कैरेक्टर है डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटरनरी सर्जन है। तो पहले इसकी रीडिंग करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? जिन 3 कैरेक्टर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था वो हैं ये 3। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. जब जो स्टोरी स्टार्ट होती है, एक सीन से स्टार्ट होती है जिसमें मिसिस पैम्फ्री अपने डॉग को लेकर कार से उतरती हैं और डॉक्टर हैरियट की तरफ आती हैं। और डॉक्टर हैरियट जो थे वो ट्रिकी को, या जो डॉग है स्टोरी में उसका नाम है ट्रिकी को देखकर काफ़ी परेशान हो गए, उसकी अपीयरेंस देखकर, उसकी हालत देखकर, क्योंकि वो काफ़ी मोटा हो चुका था, वो उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो मिसिस पैम्फ्री हैं वो उनसे इससे पहले कि वो डॉक्टर उससे कुछ पूछ पाते, मिसिस पैम्फ्री सामने से आकर बोलती हैं कि इसकी मुझे कुछ दिनों से हालत ठीक नहीं लग रही है, ये थोड़ा सा आलसी मतलब हो गया है, मुझे लगता है कि ये मालन्यूट्रिशन से जो है पीड़ित है, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। तो इसके बाद जो डॉक्टर हैरियट है वो पूछते हैं कि क्या आप इसकी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो। तो मिसिस पैम्फ्री रिप्लाई करती हैं कि मैंने इसकी शुरू में जो आपने जो मुझे डाइट बताई थी, मैं इसकी वो डाइट फॉलो कर रही थी, पर थोड़ा लेज़ी सा मुझे लगा ऐसा कि ये थोड़ा लेज़ी हो रहा है, ये शायद मालन्यूट्रिशन से। मालन्यूट्रिशन आपने साइंस में पढ़ा होगा। मालन्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिएंट्स की जब बॉडी में कमी होने लगती है, और हिंदी में बोलते हैं कुपोषण, पोषण तत्वों की कमी होने लगती है। तो मिसिस पैम्फ्री को ऐसे लगने लगा कि जो ट्रिकी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगी है। तो उन्होंने क्या ऐड कर दिया खाने में, उस डॉग के खाने में कॉड लीवर ऑयल, माल्ट और चॉकलेट्स एंड केक्स एंड हॉर्लिक्स ऐड कर दिए ताकि न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले वो जो ट्रिकी था वो ओवरफीड करने के कारण ही उसकी हालत ऐसी हो गई थी, और मिसिस पैम्फ्री को ऐसा लगा कि वो मालन्यूट्रिशन से पीड़ित है। फिर डॉक्टर हैरियट पूछते हैं कि आपने क्या इसकी मिठाइयाँ बंद की। तो फिर मिसिस पैम्फ्री जवाब देती है कि मैं करना चाहती थी, पर क्योंकि इसको स्वीट्स बहुत पसंद है तो मैं नहीं कर पाई। मिसिस पैम्फ्री का प्यार अपनी जगह अपने डॉग के लिए काफ़ी ठीक था, वो अपने डॉग को अपने चाइल्ड की तरह रखती थी, लेकिन उन्होंने हद से ज़्यादा जो पैम्पर किया था उसकी वजह से ट्रिकी की हालत ख़राब होने लगी। फिर उन सारी बातों को सुनकर डॉक्टर हैरियट जो है सीरियस हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर आपने अभी इसकी डाइट कंट्रोल नहीं की और इसकी एक्सरसाइज शुरू नहीं की तो इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आपको अभी तुरंत इसकी डाइट फॉलो करनी है, इसको प्रॉपर एक्सरसाइज करानी है। तो मिसिस पैम्फ्री ने कहा ठीक है, थोड़ा मुश्किल है पर मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, उसके बाद एक एक्सपेक्टेड कॉल आया डॉक्टर हैरियट को कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, जो अपना फेवरेट फूड था वो भी रिजेक्ट कर रहा है, सिर्फ पूरा दिन अपने रग पे पड़ा रहता है, नहीं वॉक के लिए भी नहीं जाता और ना ही कुछ खा रहा है, और वॉमिटिंग कर रहा है साथ में।
तो डॉक्टर हैरियट को पता था कि ये होने वाला है, तो उन्होंने अपने जो प्लान्स थे वो एडवांस में बना रखे थे। तो वो मिसेस पैम्फ्री के घर जाते हैं अपनी कार से और कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ट्रिकी को, क्योंकि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फोर्टनाइट होता है 15 डेज़ का पीरियड, इसको फोर्टनाइट के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ये सुनकर बेहोश होने की जैसी हालत हो गई मिसेस पैम्फ्री की, क्योंकि उनको अपने डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। तो फिर भी वो अपने ट्रिकी को, क्योंकि उसको ठीक करना चाहती थी, तो वो भेजने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने अपने जो स्टाफ था उनसे कहा कि जो ट्रिकी के सामान हैं, ट्रिकी का एक अपना पूरा वार्डरोब था, उसके सॉफ्ट टॉयज़ थे, उसकी बॉल्स थी, उसके कारपेट्स थे, उसके तरह तरह के कपड़े थे, जितने एक नॉर्मल इंसान के पास भी नहीं हो, उससे भी ज़्यादा ट्रिकी के पास थे। तो उन अपने स्टाफ से बोला कि इसका सारा सामान इसका पैक करो और गाड़ी में डालो। डॉक्टर की गाड़ी थोड़ी छोटी थी, तो जितना पाया जो स्टाफ ने सारा सामान, टॉयज़, बॉल्स और कोट्स वगैरह सब गाड़ी में रख दिए और वहाँ से जाने लगे। जैसे ही जब ट्रिकी जा रहा था तो मिसेस पैम्फ्री विंडो पे खड़े होकर रो रही थी, क्योंकि वो उनको अपने चाइल्ड की तरह ट्रिकी से लगाव हो गया था। जब हम एक पेट पालते हैं तो हमें उसके फैमिली मेम्बर के जितना ही हमें उससे लगाव होने लगता है, ऐसे ही मिसेस पैम्फ्री को हो गया था। गाड़ी में जाते जाते डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी के सर पे हाथ फिराया और कहा कि तुम्हारी हालत सच में बहुत ख़राब है, पर तुम्हें कैसे ठीक करना है मुझे पता है। तो जैसे ही डॉक्टर हैरियट अपने हॉस्पिटल आते हैं, ट्रिकी को उतारते हैं, ट्रिकी को बाकी कुत्तों के साथ छोड़ देते हैं। ट्रिकी को देखने के बाद जो वहाँ पे बाकी डॉग्स थे वो आते हैं, ट्रिकी के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। कुछ देर तक उसको स्मेल करने के बाद उसमें बिना इंटरेस्ट दिखाए चले जाते हैं और ट्रिकी वहाँ पे पड़ा रहता है। ट्रिकी के लिए फिर एक बेड तैयार किया गया। वो सॉफ्ट बेड नहीं था जो मिसेस पैम्फ्री ने भेजा था, एक बॉक्स के अंदर एक बेड तैयार किया गया था, एक नॉर्मल सी पेटी के अंदर। और जो वहाँ पे उसकी शुरुआत थी वो ट्रिकी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पहले 2 दिन सिर्फ ट्रिकी को पानी ही दिया गया था, क्योंकि पहले से वो ओवरफीड करने के कारण काफ़ी बीमार हो चुका था। तो डॉक्टर हैरियट ने सोचा था कि इसकी डाइट कम करनी पड़ेगी, उसके लिए इसको फूड के लिए स्ट्रगल करेगा, तब इसको उस खाने के बारे में पता चलेगा। ट्रिकी की एक ही बुरी आदत थी कि वो कभी फूड को रिजेक्ट नहीं करता था, कुछ भी खाने को दे दो वो कभी रिफ्यूज़ नहीं करता था। तो यही आदत की वजह से वो इतना बीमार हो गया। शुरू के 2 दिन तक डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ काफ़ी पानी ही पीने के लिए दिया था उसको। एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग इन द यार्ड। और वो सेकेंड डे के एंड में उसने कुछ इंटरेस्ट शो करना शुरू किया, जैसे कि किसी नए स्कूल में जाने के बाद थोड़े दिन तक इंटरेस्ट नहीं आता किसी बच्चे को, बाद में वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगता है। ऐसे ही ट्रिकी को वहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो एडजस्ट करने लगा था खुद को। वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही थी धीरे धीरे खुद को ढालने लगा था उनमें। और डॉक्टर हैरियट उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे। जिस दिन से वो आया था उस दिन से उसको लगातार ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि इसकी कंडीशन कैसे इम्प्रूव हो सकती है। डॉक्टर हैरियट ने डिनर के टाइम पे खाने का एक बोल कम रखवाया था कि ताकि जो ट्रिकी है वो खाने के लिए स्ट्रगल करे, उसको उस खाने की अहमियत के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले। लेकिन ट्रिकी को ऐसे लड़के खाने की आदत नहीं थी, क्योंकि उसे अब तक अपना जो फूड था वो टाइम पे अपने बेड पे मिल जाता था।
तो ट्रिकी के लिए वो चीज़ नई थी, तो पहले दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि बाकी डॉग्स जो थे वो झगड़ कर सारा खाना ख़त्म कर गए थे। लेकिन डॉक्टर हैरियट इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तो उन्होंने अगले दिन से एक बोल एक्स्ट्रा रखवानी शुरू कर दी वहाँ पे फूड की। तो उसको फिर बाद में ट्रिकी को थोड़ा बहुत खाना मिलने लगा, और धीरे धीरे जो थी उसकी हेल्थ जो थी वो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा था, और साथ में उसका जो वेट था वो भी थोड़ा कम हो रहा था धीरे धीरे। फिर वो अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगा, एक्सरसाइज में, वॉकिंग में, और जो बाकी डॉग्स थे उनकी गैंग में शामिल हो गया। बाकी डॉग्स ने उसको एक मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लिया। घर पे मिसेस पैम्फ्री को ट्रिकी के बारे में काफ़ी टेंशन हो रही थी, तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और पूछा कि क्या आप उसके कुशन चेंज कर रहे हैं, क्या आप उसको प्रॉपर खाना दे रहे हैं, और क्या उसको जो मैंने सामान भिजवाया था उसके टॉयज़ और बाकी जो सब उसका सामान था क्या आपने उसको दे रखा है। तो डॉक्टर हैरियट ने झूठ बोला, और उनको बोलना भी पड़ता उस कंडीशन में, क्योंकि वो ठीक करना था ट्रिकी को। उन्होंने कहा हाँ वो सब चीज़ें उसको टाइम पे दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे एक टर्म आता है कॉन्वेलेस्किंग। कॉन्वेलेस्किंग का मीनिंग होता है किसी बीमारी से रिकवर करना, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको अलग से डिस्क्राइब किया गया है बुक में भी। ये सुनकर फिर जो मिसेस पैम्फ्री थी उनको कुछ राहत महसूस हुई, उनकी कुछ टेंशन कम हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या शुरू वो डजन्स ऑफ एग्स भिजवाने लगी, वो वाइन और ब्रांडी भिजवाने लगी ट्रिकी के लिए। ये सब जो फूड जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं मिल पाता, वो ट्रिकी को मिल रहा था। एग्स हैं, वाइन, ब्रांडी, और ये सब उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए। तो इसके बाद जो है वो अब डॉक्टर हैरियट को तो उनके तो मज़े आ गए, क्योंकि वो सारा जो फूड था वो एग्स आ रहे थे, वाइन्स आ रही थी, और जो ब्रांडीज आ रही थी वो ट्रिकी को तो दे नहीं रहे थे। वो क्या करने लगे, वो खुद कंज्यूम करने लगे अपने पार्टनर्स को। ब्रेकफास्ट में एग लेते वो, फिर दोपहर में वाइन पीते, रात को ब्रांडी पीते, जो ट्रिकी के नाम पे आ रहा था वो खुद ले रहे थे। तो जो डॉक्टर हैरियट थे वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं सोचने लगा था कि क्यों ना ट्रिकी को एक परमानेंट मेंबर बना लिया जाए, और ट्रिकी के नाम पे जो भी अच्छा अच्छा खाने को आएगा वो मैं खुद खाऊंगा। यहाँ पे वो खुद इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि मैंने ट्रिकी को एक परमानेंट मेंबर बनाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद जो था साथ ही साथ, क्योंकि वो ट्रिकी की जो प्रोग्रेस भी चाहते थे, वो ट्रिकी का बुरा नहीं चाहते थे, इसीलिए उसको ऐसी कंडीशन में रख रखा था। उसको फूड के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा था ट्रिकी को, और ये उसकी जो प्रोग्रेस देखकर डॉक्टर जेम्स भी काफ़ी खुश थे। ऐसे ही जो 15 डेज़ का जो पीरियड था जिसके लिए उसको सर्जरी के लिए लाए थे डॉक्टर, वो कंप्लीट होने को आया, और ट्रिकी को घर भेजना ही पड़ता, क्योंकि मिसेस पैम्फ्री परेशान हो जाती काफ़ी ट्रिकी को अगर वो नहीं भेजते तो उन्होंने मिसेस पैम्फ्री को कॉल किया और बताया कि ट्रिकी की सर्जरी अच्छे से हो चुकी है और वो अब काफ़ी ठीक है। तो मिसेस पैम्फ्री को यकीन नहीं हुआ कि क्या वो सच कह रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और साथ आप उसको अब आकर ले जा सकती हैं। तो वो उसको लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे वो सीन डिस्क्राइब किया गया है कि जब वो मिसेस पैम्फ्री अपने डॉग को लेने आती हैं तो वो क्या रिएक्शन देती हैं। तो डॉग का मन वहाँ पे लग चुका था, लेकिन डॉग उतना ही अपनी जो मिस्ट्रेस है उनसे भी लगाव था मिसेस पैम्फ्री से। तो वो भी घर जाने के लिए, उसको भी बहुत खुशी थी कि वो अब घर जाने वाला है। तो जैसे ही वो मिसेस पैम्फ्री को देखता है, उनकी लैप में आकर, उनकी गोद में आकर बैठ जाता है, और मिसेस पैम्फ्री उसको सहलाने लगती हैं। और मिसेस लास्ट में जाते जाते वो डॉक्टर को बोलती हैं हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो यहाँ से जो चैप्टर का नेम आया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मीनिंग होता है विक्ट्री, किसी चीज़ की जीत।
पर सर्जरी तो कोई हुई नहीं थी, क्योंकि वो तो नॉर्मली उसको एक्सरसाइज कराई, उसको मेंटेन किया था, क्योंकि मिसेस पैम्फ्री उसका लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रही थी। तो यहाँ से आया है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो चैप्टर का नेम है। अब इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर उन बच्चों के लिए जिनके पास या तो अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, वो काम कर सकते हैं। व्हाई इज मिसेस पैम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पैम्फ्री ट्रिकी के बारे में क्यों परेशान थी? मिसेस पैम्फ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल, ही इज रिफ्यूज टू ईट फूड एंड had bouts of vomiting. She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. मिसेस पैम्फ्री को ऐसा लगता था कि वो किसी सीरियस बीमारी से उलझा हुआ है, उनको ऐसा, मिसेस पैम्फ्री को ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि जो ट्रिकी था वो अपना जो फेवरेट फूड था वो भी नहीं खा रहा था और साथ में वॉमिटिंग कर रहा था, इसलिए उनको ऐसा फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does she do to help him? Is she wise in this? ये अभी हमने देखा, अभी चैप्टर के शुरू में ही आया था ये, कि मिसेस पैम्फ्री ने, जब मिसेस पैम्फ्री को ऐसा लगा कि वो मालन्यूट्रिशन से पीड़ित है, वो तो उन्होंने क्या किया, वो उसके जो कोल्ड लीवर ऑयल, हॉर्लिक्स और माल्ट और ये स्वीट्स वगैरह ये सब उसकी डाइट बढ़ा दी थी। कम करने की जगह उसकी डाइट डबल कर दी थी। चॉकलेट्स, क्रीम केक्स, ये वो इतना सब कुछ उसको खिलाने लगे थे एक्स्ट्रा। तो ये क्वेश्चन तो पता है सबको। तीसरा क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई रेफर्स टू द नैरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट। अभी मैंने शुरू में बताया था, वेटरनरी डॉक्टर हैं ये, कि ये स्टोरी मिस्टर जेम्स हैरियट ने ही लिखी है। ये एक वेटरनरी सर्जन रहे हैं, साथ में जो अपने रियल लाइफ जो किस्से हुए थे उन के ऊपर ये स्टोरीज लिखते थे, ऑथर भी थे ये। इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? बिल्कुल भी नहीं। क्या नैरेटर मतलब जो जेम्स हैरियट हैं वो ट्रिकी की माल की जितने अमीर थे? बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि जब ट्रिकी अगर होते तो वो ट्रिकी के लिए जो फूड आ रहा था उसको इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाने के बारे में नहीं सोचते। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? तो उन्होंने कैसे ट्रीट किया ये भी हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि वो काफ़ी ओवरवेट हो चुका था, वो काफ़ी लेज़ी था, तो उन्होंने उसका खाना कम कर दिया, उसको एक्सरसाइज ज़्यादा कराने लगे थे। इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। Why is he tempted to keep on as a permanent guest? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बनाने के बारे में क्यों सोचने लगे थे। टेम्पटेशन होता है लालच। मिस्टर हैरियट इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट, क्योंकि उसके ट्रिकी के नाम पे जो वाइन्स आ रही थी, जो ब्रांडी आ रही थी, जो एग्स आ रहे थे, वो खुद कंज्यूम कर रहे थे, तो इसीलिए उनके मन में ऐसा लालच आने लगा कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट मेंबर बना लिया जाए यहाँ पे। Why does Mrs. Pamphry thinks the dog's recovery is a triumph of surgery? Mrs. Pamphry को ऐसा क्यों लगता था अपने जो डॉग है उसके ठीक होने पर कि ये सर्जरी की जीत है? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं और कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनको जो डॉक्टर ने बताया था कि इसकी सर्जरी होनी है, इसका मेडिकल ऐसे ट्रीटमेंट होना है, तो उनको ऐसा लगता, मिसेस पैम्फ्री को ऐसा लगता था कि सच में इसकी कोई सर्जरी होनी है, लेकिन जो रियलिटी है वो डॉक्टर हैरियट को पता थी कि ऐसा कुछ नहीं है। What kind of a person do you think the narrator a veterinary surgeon is? Would you say he is tactful as well as he is full of common sense?
यहाँ पे जो डॉक्टर है उनके बारे में पूछा गया है कि वे कैसे थे, तो हमने स्टोरी में पढ़ा कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे कि जिस तरीके से उन्होंने डॉग को ठीक करने के बारे में सोचा, सर्जरी या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना देने की जगह उन्होंने नेचुरली जिस तरीके से उसको ठीक किया, डाइट को अच्छे से फॉलो कराया और मिसेस पैम्फ्री को भी हॉस्पिटलाइज करने के लिए कन्विंस किया, तो वो काफ़ी एक अच्छे डॉक्टर थे। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट वुड यू थिंक विल हैपन नाउ? ट्रिकी क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रेस को काफ़ी पसंद करता था, उससे काफ़ी मिसेस पैम्फ्री से काफ़ी लगाव रखता था, तो इसीलिए ट्रिकी घर जाने के लिए काफ़ी खुश था। और ट्रिकी के कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं बने थे, थोड़े बहुत ऐसे कॉमन फ्रेंड्स थे। डू यू थिंक इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ? ये सब आपको एक इमेजिनेशन लगता होगा। आपको क्या लगता है कि एक इमेजिनेशन है या एक रियल लाइफ एपिसोड है? पर ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रियल में भी हमें कुछ ऐसे जो डॉग्स के मालिक दिखते हैं कि जो अपने डॉग्स को काफ़ी ओवरफीड कराते हैं और काफ़ी उनको शाही ज़िंदगी दे रखी है, जो कि उन डॉग्स के लिए ही गलत है। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। Do you think there are also parents like Mrs. Pamfrey? Yes, there are some parents like Mrs. Pamfrey who spoil their children by pampering them. पैम्पर वर्ड आपने पहले तो ज़रूर सुना होगा। पैम्पर वर्ड अब से पहले क्लासेस में पैम्पर होता है किसी को लाड प्यार करना, और लाड प्यार एक लिमिट तक ही अच्छा है, उससे ज़्यादा आपके जो चाइल्ड है उसके लिए गलत है। कभी भी किसी को हद से ज़्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए, जैसे मिसेस पम्फ्री कर रही थी, तो वह बाद में ट्रिकी के लिए ही गलत साबित हुआ था। What would you have done if you were in the narrator's place? अगर आप नैरेटर की जगह होते तो आप क्या करते? मुझे लगता है हम बिल्कुल सेम करते जो नैरेटर ने किया था, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन था ट्रिकी को ठीक करने का, ना कि कोई सर्जरी या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट। बस इतने ही थे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड, लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much. Goodbye, take care and see you in next video.